हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज कट करने का सही तरीका सीखने वाले हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज कट करने के कई तरीके होते हैं। आपकी मेथड अलग हो सकती है ब्लाउज को कट करने की और मेरी मेथड अलग हो सकती है। मेथड क्या करती है, फिटिंग के किस तरीके से कट करने से ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आती है। थोड़ा सा हम ब्लाउज के पैटर्न को समझ लेते हैं। ये हमारा ब्लाउज है और फ्रंट पार्ट में हमारा पैटर्न किस तरह से आता है प्रिंसेस कट का। तो इस तरह से हम शेप देते हैं। इस तरीके से हमारे ब्लाउज का शेप रहता है फ्रंट पार्ट का। तो शेप तो आपका किसी भी तरीके से सही आ ही जाता है, लेकिन जो हमारी फिटिंग रहती है वो किस तरीके से सही आ रही है। जैसे जब आप शेप दे तो यहाँ से आपका किसी भी तरह से खिंचा खिंचा फील ना हो, आर्म होल में क्रीज ना आए, ब्लाउज ऊपर की तरफ ना चढ़े जब हम हाथ ऊंचा करें। तो आज की वीडियो में आपके ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आज का हमारा वीडियो बिगनर्स स्पेशल होने वाला है, यानी कि जो लोग बिगनर्स है और अभी प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना सीख रहे हैं तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारे ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट है। प्रिंसेस कट ब्लाउज को हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करना सीखेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज को फर्मे के ऊपर भी कट किया जा सकता है और डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर किस तरह से कट करना होता है, दोनों के ऊपर कट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप फर्मे के ऊपर कट करते हो तो उससे फिटिंग ज्यादा परफेक्ट आती है। जब हम फर्मे के ऊपर कट करते हैं ना तो हमें यहाँ साइड में मार्जिन ऐड करना पड़ता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर नाप से फर्मा रेडी कर भी लेते हैं कि किसी कस्टमर के चेस्ट का साइज 38 है और आपने उसके अकॉर्डिंग फर्मे को रेडी किया, लेकिन चेस्ट का साइज घटता बढ़ता रहता है तो आपको हर बार अलग फर्मा रेडी करना पड़ेगा। इसलिए आज हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करना सीखेंगे। डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करने से क्या होगा, आपका टाइम भी ज्यादा सेव होगा और जो आपकी फिटिंग रहेगी ना वो भी एकदम परफेक्ट आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जो मेरे चेस्ट का साइज है वो 38 है, लेकिन जो आज मैं फॉर्मूला बताने वाली हूँ वो आप हर चेस्ट साइज के लिए यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे, जिसमें हम हमारे शोल्डर और आर्म होल निकाल लेंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। ये हमारे ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसे अभी हम साइड में रख लेंगे। तो जो मेरी लेंथ है वो है 15 इंच। 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 16 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच पे निशान लगाया हुआ है। आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी ना उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगा लेना है। अब हम फुल शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे फुल शोल्डर 14.5 इंच के हैं, इसका हाफ करके आपको निशान लगाना है। 14.5 का हाफ करके हम निशान लगाएंगे 7.25 इंच पे। फुल शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालते हैं। तो परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए कि आपके रेडी शोल्डर कितने हैं, आपकी नेक डीप कितनी है और नेक शेप क्या है। तो सबसे पहले हम नेक डीप निकालेंगे। नीचे से आपको जितने इंच की पट्टी रेडी चाहिए ना उसमें 1 इंच आपको सिलाई का ऐड करके निशान लगाना है। तो मुझे यहाँ से 4.5 इंच की पट्टी रेडी चाहिए, तो मैं 1 इंच सिलाई का प्लस करके निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। अब यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी लंबाई है वो हमारा नेक डीप है। तो ये मेरी कितनी आ रही है, ये मेरी 10.5 इंच आ रही है। जो मेरे रेडी शोल्डर है वो मैं देख लूंगी। तो यहाँ से मेरे रेडी शोल्डर 2.25 इंच के हैं और जो नेक चाहिए मुझे वो राउंड चाहिए। तो अब हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर चार्ट है, इसे हम रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो रेडी शोल्डर 2.25 इंच के हैं, तो हमें सेकंड वाला देखना पड़ेगा बॉक्स। नेक हमारा राउंड है और नेक डीप हमारी 10.5 है। तो यहाँ से जो हमारे शोल्डर माइनस होंगे वो कितने होंगे, 1.6 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 1.6 इंच पे। ये जो आपने 7.25 इंच का निशान लगाया ना वहां से आपको नीचे आना है 1.6 इंच, तो आपको आपके शोल्डर मिल जाएंगे। अब यहां से हम इसे नाप के देख लेंगे। तो मेरे शोल्डर 5.5 इंच के आ रहे हैं। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का क्या फॉर्मूला होता है, जितने भी आपके चेस्ट का साइज रहता है उसे आपको डिवाइड 6 करके निशान लगाना होता है। तो अभी जो मेरे चेस्ट का साइज है वो 38 है, 38 को मैं डिवाइड 6 कर लूंगी। तो मेरा कितना आया 6.3 इंच, यानी कि जो अब हमारे आर्म होल का निशान है वो हम लगाएंगे 6.25 इंच पे। इस तरह से फॉर्मूले का यूज करके आप आपके आर्म होल निकाल सकते हैं। जितने आपने शोल्डर रखे होंगे उतना आर्म होल की तरफ निशान लगा लेना है 5.5 इंच पे। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसे आपको डिवाइड 4 करके निशान लगा लेना है। मेरे चेस्ट का साइज 38 है, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। यहाँ से हम सिलाई मार्जिन रखेंगे, तो ये मार्जिन आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट मेरी 34 इंच की है, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। और जितना आपने यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखा होगा ना उसमें 1 इंच प्लस करके आपको वेस्ट में रखना है। ये 1 इंच हम जो प्लस करते हैं वो हमारे टक्स का रहता है जो बैक पार्ट में आते हैं। अब चेस्ट से वेस्ट वाली लाइन को मिला लेंगे। टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो ये निशान आपका हर साइज में फिक्स रहेगा 4 इंच पे। यहाँ से भी 4 इंच पे लगाएंगे और नीचे से भी। और दोनों साइड से आपको सिलाई में हाफ हाफ इंच कवर करना है।
इस तरह से आपको टक्स के लिए निशान लगा लेना है। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को भी हम मिला लेंगे। अब आर्म होल गहराई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो अगर आपके चेस्ट का साइज 40 से कम है तो आपका ये निशान लगेगा 1 इंच पे, और 40 से ऊपर है तो फिर आपको ये निशान लगाना है 1.25 इंच पे। इसे गोलाई में शेप दे देंगे। अब जो हमारा आर्म होल रहेगा उसे ½ इंच आपको बैक साइड से माइनस कर देना है, और इसे भी इस तरह राउंड में हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है वो रेडी है। इसे एक बार हम चेक करके देख लेंगे कि जो हमने मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो मेरे आर्म होल का मेजरमेंट है वो 18.5 इंच है। इसे हम डिवाइड 2 करेंगे तो ये मेरा आएगा 9.25 इंच। तो अब जो मेरा आर्म होल है वो 9.25 इंच पर रेडी होना चाहिए। तो ½ इंच जितना मैं यहाँ पे इसको माइनस कर दूंगी, क्योंकि इतना शोल्डर मेरा सिलाई में चला जाएगा। इसको छोड़ते हुए आपको इंच टेप को राउंड के बिल्कुल बराबर से रख लेना है, और यहाँ पे नाप के देख लेना है। तो जो मेरा आर्म होल है वो फिक्स 9.25 इंच पे रेडी हो रहा है। अगर आपका 8.5 इंच पे या मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रेडी नहीं हो रहा होगा तो यहाँ से आपको आर्म होल को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, जिससे जो आपका आर्म होल रहेगा वो आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका रेडी शोल्डर रहेगा उसमें 1 इंच आपको सिलाई का प्लस करके निशान लगाना है। तो मेरे रेडी शोल्डर 2.25 इंच के हैं। 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। तो यहाँ से मेरी नेक की विड्थ कितनी आई है, तो ये मेरी आई है 2.25 इंच, और यहाँ से मैं नेक को 2.5 इंच तक फैलाऊंगी, और एक बॉक्स बनाते हुए हम नेक का शेप दे देंगे। अभी जो हमारा नेक है वो डीप है, तो जो आपके शोल्डर रहेंगे ना वो आपके नेक की तरफ माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से 0.25 इंच आपको माइनस कर देना, और इसे हम क्रॉस में मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर हुआ किस तरह से शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करनी होती है। अगर आपके चेस्ट का साइज 40 से ऊपर है ना तो फिर आपको आर्म होल का जो फॉर्मूला है उसमें आपके चेस्ट को डिवाइड 6 करके उसमें से -½ इंच करके निशान लगाना है। ठीक है, बैक पार्ट को अब हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को आपको अच्छे से समझना है, एक एक चीज मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, जिससे जो आपके प्रिंसेस कट की फिटिंग रहेगी वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी आपने लेंथ बैक पार्ट में रखी होगी उसमें 1 इंच प्लस करके आपको फ्रंट पार्ट में निशान लगाना है। अभी हमने बैक पार्ट में कितनी लेंथ रखी है 16, तो उसमें 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे 17 इंच पे। आपकी जितनी भी बैक की लेंथ आ रही होगी ना उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगा लेना है फ्रंट पार्ट की लेंथ के लिए। जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाओगे ना तो इस तरह से आपको लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी जो हम लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे ना तो हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की लेंथ सेम ही आएगी। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद आपको हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट को हम ओपन रखने वाले हैं। तो नीचे की तरफ से हम 0.25 इंच का यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे, और यह हमारा हुकाई पट्टी में कवर हो जाएगा। अब देखिए जितनी भी हमारी मार्किंग होगी ना वो ये हुकाई पट्टी के मार्जिन को आपको छोड़ते हुए ही करना है। जैसे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे तो यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, और चेस्ट के लिए भी हम यहाँ से निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने कितने इंच के निकाले हैं, 5.5 इंच के, तो यहाँ से निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पे। आर्म होल निकाले थे 6.25 इंच के, तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 6.25 इंच पे। जितने शोल्डर रखे हैं उतना ही हम आर्म होल की तरफ निशान लगाएंगे, और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को डॉट डॉट करते हुए मिला लेंगे इस तरह से। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो अभी हम फ्रंट पार्ट को कट कर रहे हैं ना, तो फ्रंट पार्ट में आपको लूजिंग ऐड करते हुए चेस्ट के लिए निशान लगाना है। ये लूजिंग हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि आर्म होल की तरफ से आपको डायरेक्ट शेप नहीं देना है। जब आप डायरेक्ट शेप देते हो ना तो गलती आप यहीं पे कर देते हो। आपको आर्म होल का क्रीज खत्म करना होता है। कभी भी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का आर्म होल हमारा सेम नहीं होता है। अगर दोनों पार्ट का आप आर्म होल सेम रख दोगे, और डिफरेंस सिर्फ आप गहराई में रखोगे। जैसे आपने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन दिया था, और फ्रंट में हम ये मार्जिन देते हैं 0.75 इंच का। इस तरह से गोलाई देने के बाद यहां से डायरेक्ट शेप दे देते हैं। इस तरह से डायरेक्ट शेप दे देते हैं, तो उससे क्या रहेगा कि आपका शेप तो परफेक्ट आ जाएगा, लेकिन आपकी फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। जो हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल रहता है वो बैक पार्ट से थोड़ा सा छोटा रहता है। तो यहाँ पे अगर आप इतना बड़ा आर्म होल रेडी कर दोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा क्रीज मिलेगा। यहाँ से भी आपको खिंचा खिंचा फील होगा, और जो फिटिंग रहेगी फ्रंट की वो भी परफेक्ट नहीं आएगी। फिर आपको जो प्रिंसेस कट ब्लाउज रहेगा ना वो बहुत अनकंफर्टेबल रहेगा। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि कहाँ पे आपको लूजिंग ऐड करनी है और कहाँ पे नहीं ऐड करनी है। तो जब भी आप फ्रंट को कट करोगे ना तो चेस्ट में आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो मेरे चेस्ट का साइज 38 है,
उसमें मैं प्लस कर दूंगी 2 इंच, तो ये हो जाएगा 40। आपके चेस्ट का जितना भी साइज रहेगा उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। ये लूजिंग हर साइज में फिक्स रहेगी। अब 40 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो मेरा कितना आया 10 इंच। तो यहां से जो मेरे चेस्ट का निशान है वो अब लगेगा 10 इंच पे। जितना मार्जिन आपने बैक पार्ट में लिया उतना आपको फ्रंट पार्ट में ले लेना है। इस तरह से आर्म होल गहराई के लिए निशान लगाएंगे तो फ्रंट पार्ट में निशान हमारा लगेगा 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल तक का हम एक सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से इंच टेप को रख के उसको फोल्ड कर देना है, तो आपको इसका एक सेंटर मिल जाएगा। सेंटर से हम 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे और इसे आपको शोल्डर वाली लाइन से मिला देना है। अब जो हम आर्म होल का शेप देंगे ना वो इसको मिलाते हुए देंगे इस तरह से। इस कर्व से आपको गोलाई में शेप दे देना है। इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट के आर्म होल की मार्किंग करनी है। अब हम निशान लगा लेंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो रेडी शोल्डर है 2.25 इंच के, 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे, तो फ्रंट पार्ट के नेक की लंबाई है मेरी 7 इंच, तो यहां से मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। और जो नेक की हम यहां से विड्थ रखेंगे वो हम रखेंगे 2.5 इंच। और एक बॉक्स बनाते हुए फ्रंट नेक का शेप दे देंगे। इतनी मार्किंग आपको क्लियर हुई किस तरह से करनी है। अब हम मार्किंग करेंगे शेप देने के लिए। तो उसके लिए ये जो आपके शोल्डर आए इसका आपको एक सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे हम इंच टेप को रखेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा शोल्डर का सेंटर। और ये जो हमारा सेंटर आया है यहीं से हमारे डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के लिए आपको आपका मेजरमेंट देख लेना है। अगर आपने आपका मेजरमेंट नाप के ब्लाउज से लिया होगा और उसमें आपको फुल शोल्डर नहीं मिले होंगे, तो अगर आपके चेस्ट का साइज भी 38 है ना, तो आप फुल शोल्डर फिर 14.5 इंच के रख सकते हो। ऐसा नहीं हो पाता कि हर बार हम बॉडी से ही मेजरमेंट लेके ब्लाउज की कटिंग करें, तो आप नाप के ब्लाउज से मेजरमेंट लेके भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना है। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, उसमें हाफ इंच हम प्लस करके निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके ही निशान लगा लेना है। तो मैं हाफ इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पे। इस तरह से अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना है 7.5 इंच। इसे सबसे पहले हम डिवाइड 2 करेंगे। तो यहाँ पे 7.5 इंच को डिवाइड 2 करूंगी तो मेरा आएगा 3.75 इंच। 3.75 इंच पे डायरेक्ट आपको निशान नहीं लगाना है। जैसे अभी मेरा आया है 3.75 इंच, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से 3.75 इंच पे निशान नहीं लगाऊंगी। इसे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे यहाँ से जो हमारा शोल्डर टू एपेक्स रहता है ना, उसके लिए हम डायरेक्ट निशान लगाएंगे 3.75 इंच पे। लेकिन जब हम फर्मे पे कट करते हैं और फर्मे को फैब्रिक के ऊपर रखते हैं, तो यहाँ से हम सिलाई मार्जिन ऐड कर लेते हैं ना उसमें, तो वो 0.25 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन रहता है। तो जितना भी शोल्डर टू एपेक्स रहेगा ना, उसको आपको डिवाइड 2 करके उसमें आपको प्लस कर देना 0.25 इंच, ताकि जब आप ब्लाउज को स्टिच करोगे तो वो जो आपका एपेक्स पॉइंट रहेगा ना बिल्कुल फिक्स आएगा। जब भी आप डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करोगे ना, तो आपको प्लस करना है 0.25 इंच। ठीक है, तो यहां से मैं 3.75 इंच में प्लस कर दूंगी 0.25 इंच, तो मेरा आएगा 4 इंच। तो अब यहां से जो मैं एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगाऊंगी वो लगाऊंगी 4 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स में मैंने 0.25 इंच सिलाई का ऐड करके निशान लगाया है। ठीक है, अब जितना भी आपने यहाँ पे निशान लगाया होगा उसमें से हाफ इंच कम करके नीचे की तरफ से निशान लगा देना है। तो यहां से हम निशान लगा लेंगे 3.5 इंच पे। इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। डॉट के लिए निशान लगाएंगे तो डॉट का निशान मैं यहां से लगाऊंगी 2 इंच पे। इसे भी हम मिला लेंगे। डॉट का निशान लगाने के बाद आपको इसको फोल्ड करते हुए आपकी वेस्ट के लिए निशान लगा लेना है, क्योंकि इतना हमारा सिलाई में कवर हो जाता है। तो मेरी वेस्ट है 34 इंच की, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। और जितना आपने चेस्ट में मार्जिन रखा है उतना आपको वेस्ट में रख लेना है। चेस्ट वाली लाइन से वेस्ट वाली लाइन को मिला लेंगे। इस तरह से आपको मिला लेना है। अब नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम डायरेक्ट शेप नहीं देंगे, यहाँ से भी हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे, उसके बाद हम शेप देंगे। तो ये निशान आपको कितने इंच पे लगाना है, तो ये वाली जो हमारी लाइन है इसको हम चेस्ट लाइन बोलते हैं। जहां पे हमने चेस्ट के लिए निशान लगाया है ना, वो हमारी चेस्ट लाइन है। तो चेस्ट लाइन से आपको इंच टेप को रखना है। और यहाँ से अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से कम है तो फिर यहाँ से आपको निशान लगाना है 1 इंच पे,
और अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से ऊपर है तो फिर आपका निशान लगेगा 1.25 इंच पे। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है 38, तो मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे इस तरह से। अब ये निशान लगाने के बाद इसका आपको हाफ करके निशान लगाना है, तो 1.25 इंच का आपको इस तरह से इंच टेप से ही हाफ कर लेना है और जितना भी आएगा उतना आपको साइड में निशान लगा देना है। अगर आपने 1 इंच पे निशान लगाया होगा तो 1 का हाफ करके आपको निशान लगाना है। अब स्केल को इस डॉट पॉइंट पे रखना है और ये वाला जो हमारा एपेक्स पॉइंट है इस पे जमाना है इस तरह से, और इन दोनों को हम मिला देंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ से हमने डॉट के लिए कितने इंच पे निशान लगाया था 2 इंच पे, तो यहाँ से हमारे डॉट का निशान कितने इंच पे लगेगा, तो चेस्ट लाइन से आपने जितने इंच पे निशान लगाया होगा ना उतने इंच पे आपका डॉट पॉइंट सिलाई में कवर होगा। तो मैंने निशान लगाया था 1.25 इंच पे, तो यहाँ से मैं वापस से निशान लगा लूंगी 1.25 इंच पे। इस तरह से आपको इंच टेप को इसके ऊपर रखना है डॉट पॉइंट के ऊपर, और जितने इंच पे आपने निशान लगाया होगा उतने इंच पे आपको वापस से निशान लगाना है। अगर आपका निशान 1 इंच पे लगा होगा तो आपको यहाँ से 1 इंच पे लगाना है। मेरा 1.25 इंच पे लगा था तो मैंने 1.25 इंच पे लगाया है। अब इस लाइन को भी हम हमारे एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे और इसे बाहर तक आपको जाने देना है। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग कर ली है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब इन दोनों डॉट की लाइनों को आपको नाप के देखना है, क्योंकि ये जो हमारा आर्म होल है ना वो पूरा कटिंग में जाएगा, तो यहाँ से हमारे आर्म होल का जितना भी क्रीज रहेगा ना वो इसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस वाली लाइन को नाप के देखेंगे, तो मेरी 6.75 इंच पर रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी 6.75 इंच पर रेडी हो रही होगी वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा लूंगी। आर्म होल को बैक साइड से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आपको यहाँ पे बनाना है एक नया आर्म होल। यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया आर्म होल। क्लियर हुआ इतनी मार्किंग आपको किस तरह से करनी है, आर्म होल का क्रीज खत्म करते हुए यहाँ पे नया आर्म होल कैसे रेडी करना है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे, तो शेप देने के लिए ये जो आपका सेंटर है यहाँ पे आपको सबसे पहले कर्व को सेट करते हुए रख लेना है, इससे जो आपका शेप रहेगा ना वो और अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैं कर्व को सेट कर लूंगी और इस तरह से हम जो हमारे बस्ट का साइज रहता है ना उस साइज में शेप देंगे। इस तरह से आपको शेप दे देना है। अब इस शेप को हमारी डॉट की लाइनों से किस तरह से हम मिलाएंगे वो हम देखेंगे। तो ये जो नीचे वाली हमारी डॉट की लाइन है ना इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से आपको इंच टेप को रखना है, इसको फोल्ड कर देना है और इसका एक सेंटर निकाल लेना है। नीचे वाली लाइन का भी एक और सेंटर निकाल लेंगे हम। तो इस तरह से आपको 2 सेंटर निकालना है। यहाँ पे जो हमारा तीसरा सेंटर पॉइंट रहता है उससे हम एक लाइन अंदर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे हमने जो कर्व से शेप दिया उससे हम एक लाइन अंदर की तरफ आए। अब यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर आएंगे, सेकंड वाले डॉट पॉइंट से 0.25 इंच ऊपर आएंगे और इसका शेप दे देंगे। और ये जो हमने कर्व से गोलाई में शेप दिया ना इससे आपको इसको मिला देना है। तो ये हमारा नीचे से हमने मिला दिया, अब ऊपर की तरफ से हम मिलाएंगे। तो जहां पे आपका सेकंड वाला आर्म होल खत्म हो रहा है वहां से आपको इंच टेप को रखना है एपेक्स पॉइंट तक और इस तरह से इस लाइन का भी एक सेंटर निकाल लेना है। सेंटर से हम 0.25 इंच ऊपर की तरफ आएंगे और इसे भी अपने गोलाई वाले शेप से हम मिला देंगे। क्लियर हुआ किस तरह से आपको शेप देना है। यहां से भी हमने सेंटर निकाला और यहां से भी हमने 2 सेंटर निकाले हैं। अब सेंटर निकालने के बाद 1 इंच हम फ्रंट की तरफ से ऊपर आएंगे और ये आपका हर साइज में फिक्स रहेगा और इसे अपनी डॉट वाली लाइन से हम मिला देंगे। और इन दोनों डॉट की लाइनों को भी आपको नाप के देख लेना है कि ये दोनों हमारी बराबर आ रही है या नहीं आ रही, ताकि जब हम स्टिच करें तो दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल बराबर आए। तो इंच टेप को हम यहाँ से रखेंगे, तो ये वाली लाइन मेरी 6.25 इंच पर रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी 6.25 इंच पर रेडी हो रही होगी वहां पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये मेरी यहाँ पे 6.25 इंच पर रेडी हो रही है। तो अब ये गैप हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा हाफ इंच का गैप आ रहा है। तो हाफ इंच का डबल आपको पीछे से माइनस कर देना है, तो यहाँ से मैं 1 इंच माइनस कर दूंगी और इसे हम इस वाली लाइन से मिला लेंगे। अब नीचे का जितना भी पार्ट रहेगा ना वो हमारा कटिंग में जाएगा। ये सारा पार्ट हमारा कट हो जाएगा, ठीक है।
अब जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा 0.25 इंच सिलाई में स्टिच होगा, ये भी हमारा 0.25 इंच सिलाई में स्टिच होगा, तो फ्रंट का जो हमारा पार्ट रहेगा वो हाफ इंच तक छोटा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बैक पार्ट से हाफ इंच बढ़ा लेना है। तो यहाँ बैक साइड से हम हाफ इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे, और ये मार्जिन आपको लेना ही है, नहीं तो जो आपका फ्रंट पार्ट रहेगा वो आपके बैक पार्ट से हाफ इंच तक छोटा हो जाएगा। तो अब जो आपको चेस्ट में फंसा हुआ फील होता है ना, वो फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने हाफ इंच सिलाई का ऐड कर लिया, तो दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल बराबर आएंगे। अब जो हमारे शोल्डर है उसको हम 0.25 इंच नेक की तरफ माइनस कर देंगे, और इसे भी इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। क्लियर हुआ किस तरह से फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी होती है। प्रिंसेस कट का जो हमने शेप दिया है, इस तरह से आप जरूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताना कि आपकी फिटिंग कैसी आई है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको कट कैसे करना है उसे भी आपको अच्छे से देखना है। तो इसे हम दो पार्ट में कट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा उसको कट कर लेंगे। तो हमने जो शेप दिया था आर्मोल की तरफ से वहां तक आपको इसको कट कर लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा। सेकेंड वाले पार्ट को हम कट करेंगे, तो जिस तरह से हमने गोलाई में शेप दिया था उसी शेप में आपको इसको कट कर लेना है। जब हम दोनों पार्ट को स्टिच करेंगे ना, तो दोनों पार्ट हमारे इक्वल ही आएंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्ट हमारे कट चुके हैं। यहाँ पे आपको इसको गोलाई में और अच्छे से शेप ले लेना है। दोनों पार्ट हमारे कट के रेडी हो चुके हैं। इसको आपको नाप के भी देख लेना है। तो यहाँ से हम इसे नाप के देखेंगे कि आर्महोल को कट करने के बाद जो हमारे दोनों पार्ट है वो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस तरह से। तो दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। जब हम इन्हें स्टिच करेंगे ना, तो कोई भी पार्ट हमारा छोटा या बड़ा नहीं रहेगा। अब जो फ्रंट वाले पार्ट की लेंथ है वो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी, तो उसे हम बैक पार्ट से नाप के देख लेंगे कि हमारी लेंथ बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट को ले लूंगी। बैक और फ्रंट दोनों के आर्म होल को आपको बिल्कुल बराबर पे रख लेना है, और यहाँ से इसको चेक करके देखना है। तो दोनों पार्ट की जो हमारी लेंथ है ना वो बिल्कुल बराबर आ रही है। अब जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो आपको समझ में आया कि किस तरह से कवर हो जाता है। जब आप फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हो, तो यहाँ से हम 1 इंच कम कर देते हैं और यहाँ से हम 1 इंच कम करते हैं। तो हमारी जो लंबाई रहती है वो यहाँ पे ज्यादा रहती है। इससे क्या रहता है, जो आपका ब्लाउज रहेगा ना वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा, क्योंकि हमारा बस्ट का साइज हैवी रहता है तो ब्लाउज ऊपर चढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको बस्ट में 1 इंच ज्यादा ले लेना है, तो वो बिल्कुल फिट रहेगा। आई होप कि आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो कटिंग है वो क्लियर समझ आई हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।